चर्चा में आज सबसे पहले बात आस्था की करेंगे, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है, यानी मौन रहकर दान, मौन रहकर ध्यान और स्नान का पर्व। और इस पर्व अवसर पर देश भर में नदियों के किनारे घाटों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु स्नान के लिए घाटों पर पहुंचे हैं। प्रयागराज से लेकर वाराणसी और हरिद्वार से लेकर अयोध्या तक भक्त मौनी अमावस्या पर नदियों में स्नान कर रहे हैं। मान्यता इसके साथ ये जुड़ी है कि इस दिन गंगा स्नान से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तमाम तस्वीरें गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। नवजोत के पास सीधा चलते हैं। जी नवजोत, दिखाइए तस्वीरें। बिल्कुल शगुफ्ता, तस्वीरें भी दिखाएंगे। मौनी बाबा हमारे साथ मौजूद हैं आज के दिन का महत्व बताने के लिए, समझाने के लिए कि क्यों संगम नगरी में लोग खिंचे चले आते हैं यहाँ पर स्नान के लिए। यहाँ पर स्नान का कितना महत्व है, खासतौर पर अगर हम मौनी अमावस्या की बात करें। वैसे तो देखिए महाराज जी, कहा यह जाता है कि किसी भी पवित्र नदी सरोवर में आप जाके डुबकी लगा लीजिए तो आपको पुण्य मिलता है। मौनी अमावस्या के दिन संगम में लोग खिंचे चले आते हैं और आज सुबह से, और ऐसा कि संगम नगरी हर साल अपना रिकॉर्ड। देखिए, तीर्थराज प्रयाग में जो माघ के महीने में स्नान करने का एक जो आध्यात्मिक लाभ है, वैदिक जो परंपरा है उसमें है कि माघ के महीने में कोई भी तीर्थ अपने यहाँ रहता ही नहीं है। ये शास्त्रोक्त प्रमाण है। गंगा, यमुना, सरस्वती में ही सारे तीर्थ, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, सारे तीर्थ जो है वह तीर्थराज प्रयाग में आकर के निवास करने लगते हैं। यह शास्त्रोक्त मत है, वेद का प्रमाण है कि माघ के महीने में गोस्वामी दास जी महाराज ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि माघ मकर रवि गति जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, मज्जन कर फल पेखिए तत्काला, काक होई बकौ मराला। कौवा भी कोयल हो जाता है माघ के महीने में, माघ की अमावस्या को स्नान करने के बाद। इसलिए माघ के महीने में स्नान करने का तीसरा जो शास्त्रीय मत है उसमें यह है महाराज कि जो माघ के महीने में जब सारे तीर्थ यही क्यों आते हैं, क्योंकि पूरे वर्ष जो है सारे श्रद्धालुओं का पाप धोते धोते जब तीर्थ अपवित्र होते हैं, उन पर बोझ हो जाता है, तो वो आते हैं भक्तों के पाप को समाप्त करने के लिए और पावन होने के लिए भी। तो जब तीर्थ भी यहाँ पावन हो जाता है तो विचार करने का विषय है, जब तीर्थ पावन होता है, देवता पावन होते हैं, किन्नर पावन होते हैं, तो जब संत महात्मा भी यहाँ आज कलवास करते हैं, ऐसी स्थिति में यदि आप माघ के महीने में आकर के डुबकी लगाते हैं और 6 प्रकार के नियमों का पालन करके लगाते हैं, स्वामी कृपात्री जी महाराज के अनुसार 32 नामापराध के नियमों से यदि आप मुक्त होकर के स्नान करते हैं तो यह प्रयागराज आपको स्वर्ग की तरह है। तीसरी स्थिति जो शास्त्रोक्त है, भगवान ब्रह्मा ने ही पहली यज्ञ ही किया था। यह भगवान ब्रह्मा की यज्ञ भूमि है। संसार में सरस्वती विलुप्त हो गई है, लेकिन यहाँ समुद्रकूप है जहाँ सरस्वती निवास करती है। भगवान अक्षय वट यहाँ है। इसलिए भी शास्त्रोक्त प्रमाण है कि अगर आप माघ के महीने में गंगा में स्नान करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सारी कामनाएं पूर्ति होगी, क्योंकि जो भक्त यहाँ आते हैं वह एक मंत्रों का जप करते हैं और वह एक संकीर्तन करते रहते हैं। गंगा तुलसी शालिक राम, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, गंगा तुलसी शालिक राम। एक बार जब लोग यहाँ नैवेद्य ग्रहण करते हैं और दिन भर उपवास करते हैं तो सायंकालीन बेला में सारे साधक इस संकीर्तन का जप करते हैं और बार बार प्रार्थना करते हैं, यदि मेरा जीवन अवशेष रहे फिर से मुझे तीर्थराज प्रयाग आने का सौभाग्य मिले। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि हम स्वर्ग तो हमने नहीं देखा है, लेकिन वसुंधरा पे तीर्थराज प्रयाग स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, जिन्हीं राम पद अति अनुरागा। जब भरद्वाज जी यहाँ थे और जब यहाँ आए भगवान राम को मनाने के लिए भरत जी, स्वर्ग से भी सुंदर तीर्थराज प्रयाग था। शास्त्र प्रमाण है कि अगर आप तीर्थराज प्रयाग में आते हैं, विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, समर्पण है, त्याग है, तप है, निष्ठा है, उपासना है, व्रत है, स्वाध्याय है, चिंतन है, मनन है, जप है, निध्यासन है, प्राणायाम है और 3 प्रहर का अगर आप स्नान करते हैं प्रयागराज में तो मान लीजिए आपकी जो इच्छाएं हैं वो तो पूर्ण होगी। अर्थ धर्म का मोक्ष तो मिलेगा ही। 2 चीजें यहाँ अतिरिक्त मिलती हैं, एक कृपा मिलती है और एक दया मिलती है। इसलिए लोग प्रयाग निरंतर आते रहते हैं और बहुत लोग तो पूरे आजीवन
प्रयागराज इसीलिए आते हैं, और इसलिए भी प्रयाग आते हैं कि यह याग भूमि है, यहीं से यज्ञ प्रारंभ हुई है। वसुंधरा की पहली यज्ञ जो है वह प्रयाग में हुई है, और यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भव। भगवान ने कहा यज्ञ मैं स्वयं हूं, इसलिए लोग मानते हैं प्रयाग चलिए, वहां भगवान है, वहां माँ गंगा है, माँ यमुना है, सरस्वती है, अक्षय वट है, सारी कामनाओं की पूर्ति हो। चलिए, सारी कामनाओं की पूर्ति यहाँ प्रयागराज में होती है, इसीलिए लोग प्रयागराज में आते हैं। तो प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन किस तरीके से भक्ति और आस्था की डुबकी लगी है वो आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की हैं। यहाँ मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर दूर दूर से आए श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आस्था के रंग में रंगे श्रद्धालुओं के स्वागत का भी विशेष इंतजाम किया गया है। संगम तट पर हेलीकॉप्टर के जरिए श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जा रही है। मौनी अमावस्या को लेकर श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह है। संगम तट पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। माना जाता है कि इस पावन अवसर पर नदियों में देवी देवताओं का वास होता है। वैसे में यहाँ भी नहाने धोने हर चीज का व्यवस्था है। बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत अच्छा है। सकरात से बाद में हम लोग आए हैं ना, उस भोर में आ गए, हम लोग 6 बजे आके नहा लिए। संगम नगरी में विविधता और आस्था का ये नजारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला है, क्योंकि यहाँ न सिर्फ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं, बल्कि अलग अलग अखाड़ों के साधु संत भी संगम की अविरल धारा में स्नान कर रहे हैं और अपने आराध्य की भक्ति में लीन हैं। मौनी अमावस्या को देखो, ऐसा है कि अमावस्या तो हर महीने आती है, लेकिन मौनी अमावस्या जो है साल में एक ही बार आती है। और इसमें जो स्नान करते हैं आदमी, सदा सर्वदा के लिए जो सदगति को प्राप्त होते हैं। जो न सुमिरे गजानंद तुमको, जो न सुमिरे गजानंद तुमको, काज उसका संवरता नहीं है, नहीं है काज उसका संवरता नहीं है। संगम नगरी प्रयागराज में न सिर्फ सनातन संस्कृति की राहत पर चलने वाले श्रद्धालुओं का मेला लगा है, बल्कि दुनिया भर के देशों से आए श्रद्धालु भी सनातन संस्कृति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। हम प्रयागराज में माघ मेला देखने आए हैं। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ अलग ही आध्यात्मिक अनुभव का एहसास हो रहा है। भारत की विविधता की बात ही निराली है। भारत की संस्कृति और सभ्यता दुनिया से ऊपर है। भारत की विविधता की बात ही निराली है। भारत की संस्कृति और सभ्यता दुनिया से ऊपर है। संगम तट पर सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है, लिहाजा प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इस बार श्रद्धालुओं के लिए इमरजेंसी रिस्पांस बोट की भी सुविधा शुरू की गई है, जिससे पानी के बीच फंसे श्रद्धालुओं को मदद पहुंचाई जाएगी। रात से ही लोग यहाँ पर जुटना शुरू हो गए थे। टेम्परेचर काफी डाउन था, बावजूद इसके हालांकि अब देखिए सूर्यदेव की मेहरबानी हुई है और बहुत ही अच्छी और खूबसूरत धूप खिली हुई है। स्नान करने के लिए साधु संतों की टोलियां पहुंच रही हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। व्यवस्था कैसी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सुदूर अगर मैं आपको दिखाऊं तो संगम का वो किनारा जहाँ पर नाव के जरिए साधु संतों को जाने की परमिशन है, वो वहाँ पर जाकर स्नान कर रहे हैं। इसके अलावा गंगा, यमुना, सरस्वती संगम के इस किनारे में हर कोई यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहा है। प्रयागराज में आस्था और भक्ति का ये संगम वैसे तो हर साल लगता है। अभी माघ मेला चल रहा है और कल उपवास भी शुरू है, जिसको लेकर यहाँ की छटा देखते ही बन रही है। माघ मेले के तीसरे स्नान पर ये छटा और निखरी हुई है। मौनी अमावस्या पर स्नान की मान्यता इस दिन को और भी खास बनाती है, लिहाजा संगम नगरी में देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। प्रयागराज से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब आपको बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी लिए चलते हैं, जहां मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर वाराणसी के गंगा घाटों पर बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में सरयू तट पर भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। भक्तों को यहां स्नान ध्यान के साथ रामलला के दर्शन पूजन का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मौनी अमावस्या पर देश भर में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। वाराणसी में गंगा घाट से लेकर अयोध्या में सरयू घाट तक पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मौनी अमावस्या पर वाराणसी के गंगा घाटों पर डुबकी लगाने के लिए देर रात से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा शुरू हो गया और सुबह होते ही घाटों पर दुर्लभ संयोग सर्वार्थ सिद्धि योग में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मौन रहकर पुण्य की डुबकी लगाई। इस महास्नान को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा की दुरुस्त व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं काशी में स्नान दान का अपना अलग ही महत्व है और मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर मौन रहकर पुण्य काल में मोक्षदायिनी गंगा में डुबकी लगाने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। मौनी अमावस्या पर अयोध्या के सरयू घाट पर भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सभी ने सरयू नदी में डुबकी लगाई। स्नान करने के साथ ही श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना में भी भाग लिया। इसके बाद दान कर पुण्य का लाभ कमाया। सरयू में डुबकी लगाने वालों का एक पंथ दो काज हो गया। यहाँ स्नान ध्यान के साथ उनकी रामलला के दर्शन की भी अभिलाषा पूरी हो गई। स्नान से लेकर दर्शन पूजन तक की व्यवस्था को लेकर श्रद्धालु बेहद खुश दिखाई दिए। आज की जो व्यवस्थाएं हैं, हमने कल रात को भी रामलला के दर्शन किए, इतने बढ़िया दर्शन हुए हैं और यहाँ की जो व्यवस्था है वो इतनी बढ़िया है कि हम कह नहीं सकते। हमने आज दिन तक इससे पहले कभी ऐसी बढ़िया व्यवस्था किसी भी मंदिर प्रांगण में नहीं देखी। आज सरयू मैया की कृपा से, भगवान श्री राम लला की कृपा से आज हमको सरयू जी का दर्शन हुआ है, स्नान करने को मिला है और भगवान के इतने शानदार दर्शन हुए कि रात को जो शयन आरती हमने करी है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि जो शयन आरती के हमको दर्शन हुए, ऐसा लग रहा है जैसे रामलला हमारे सामने खड़े हैं। आज स्नान करके और गौदान और दान करके आनंद आ गया। मतलब अंदर से जैसे लग रहा है कि हाँ बहुत बहुत विशाल आज का दिन जैसे लग रहा है। मौनी अमावस्या पर सरयू में स्नान करने को लेकर विशेष मान्यता है। काशी में जो वास करने का फल मिलता है मात्र सरयू दर्शन से प्राप्त होता है। तो ये कुमारी गंगा है, फर्स्ट सहस्राणी गंगा स्नानाथ फलम। 60,000 वर्ष गंगा में स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है सरयू दर्शन कृते मात्र सरयू दर्शन से प्राप्त होता है। फिर आज मौनी अमावस्या है, आज और बड़ा फल है। इन्हीं मान्यताओं के चलते सरयू में श्रद्धा की डुबकी लगाने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए रोजाना बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस बीच अब प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर के दूसरे तल का काम भी शुरू हो गया है। जी हां, देखिए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू होने के साथ ही 16 जनवरी से मंदिर निर्माण का काम रोक दिया गया था और अब माना जा रहा है कि मंदिर का संपूर्ण कार्य साल 2025 तक पूरा हो जाएगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य को फिर लगे पंख। 2024 में तैयार हो जाएगा द्वितीय तल, जिसमें स्थापित होगा राम दरबार। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के विकास चरण के साथ कदम ताल करेगा अयोध्या का विकास मॉडल। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भूतल का कार्य पूरा हो गया है। 3 तल के श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य 3 चरण में होना है। भूतल के निर्माण और गर्भगृह में रामलला के विराजमान होने के साथ प्रथम चरण का कार्य पूरा हो गया है। द्वितीय चरण में मंदिर के द्वितीय तल और परकोटे के बाहर समरसता के प्रतीक के साथ अन्य मंदिरों का निर्माण कार्य होना है। दिसंबर 2024 तक ये सारे काम पूरे हो जाएंगे और इसी के साथ द्वितीय चरण का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद तीसरे चरण का काम शुरू होगा
और 2025 तक मंदिर निर्माण से जुड़े सारे काम पूरे हो जाएंगे। 24 में हमारा प्रथम तल राम दरबार का बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद में 25 तक हमारा पूर्ण मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। तो और मंदिर साथ में बनने हैं, हर दिशाओं में, हर कोण पर। उन मंदिरों का भी निर्माण 24 के आखिर तक पूरा हो जाएगा। जिस तरह 3 चरणों में श्री राम मंदिर का निर्माण पूरा होगा, उसी तरह अयोध्या के विकास परियोजनाओं में भी रंग भरे जाएंगे। अयोध्या के विकास की अधिकतर परियोजनाएं राम मंदिर के निर्माण के साथ 2025 तक पूरी हो जाएंगी। 3 मंजिलों का यह पूरा राम मंदिर होगा, जिसमें से भूतल का निर्माण हो चुका है और इसके गर्भगृह में रामलला पधार चुके हैं और अब इसके ऊपर का निर्माण शुरू हो गया है। इसी के साथ जो परकोटे के बाहर यानी परिक्रमा पथ जो है, उसके बाहर जो 7 अन्य मंदिर समरसता के जो प्रतीक हैं, जो बनने हैं, वो भी 2024 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। जन्मभूमि पथ पर हमें कनाडा से आया एक परिवार मिला और वो अयोध्या की बदलती छवि और विकास मॉडल से न सिर्फ अभिभूत दिखाई दिया, बल्कि अयोध्या की बदली तस्वीर के साथ देश की प्रगति को लेकर एक भारतवासी होने के नाते गौरवान्वित भी दिखा। ये लोग हैं, ये पूरे सब लोग कनाडा से आए हुए हैं और कनाडा से आने के बाद अयोध्या किस तरह दिखाई देती है और उसकी तस्वीर किस तरह बदल रही है। सर, अयोध्या की तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है? बहुत बदलती दिख रही है, बड़ी प्रोग्रेस दिख रही है, बड़ी बड़ी रोड्स हैं, यहाँ पर बड़ी सुविधाएं हुए हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारा भारत उन्नति कर रहा है। रामलला तो विराजमान हो ही गए हैं। अब राम भक्तों को राम दरबार के दर्शन की लालसा है, जो इस साल तक पूरी हो जाएगी और साथ साथ अयोध्या का विकास कार्य भी पूरा हो जाएगा। अयोध्या की तस्वीर लगातार बदल रही है और खाका कुछ इस तरह खींचा गया है कि जिस तरह मंदिर में रंग भरे जाएंगे, उसी तरह अयोध्या के विकास परियोजनाओं में रंग भरे जाएंगे। यानी दोनों रंग साथ साथ चलेंगे और 2024 में जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर में लोगों को राम दरबार के दर्शन होंगे, तो वहीं अयोध्या की तस्वीर भी बदलती हुई दिखाई देगी। बनबीर सिंह, गुड न्यूज टुडे, अयोध्या। देखिए, आज देश की 3 महान हस्तियों को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी साझा की है। पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा। बिल्कुल, चौधरी चरण सिंह देश के 5वें और नरसिम्हा राव 9वें प्रधानमंत्री थे। वहीं स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान पर उनके पोते जयंत चौधरी ने भी अपनी खुशी जाहिर की है। केंद्र सरकार ने देश की 3 बड़ी हस्तियों को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ये जानकारी साझा की। पीएम मोदी ने एक के बाद एक 3 पोस्ट शेयर किए। जिसमें देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्री और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया जाएगा। बता दें कि चौधरी चरण सिंह देश के 5वें और नरसिम्हा राव 9वें प्रधानमंत्री थे। वहीं MS स्वामीनाथन को देश में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 2024 में 5 हस्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। इन तीनों हस्तियों से पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया है। अब पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान पर उनके पोते जयंत चौधरी ने भी खुशी जाहिर की है और सोशल मीडिया X पर पीएम के ट्वीट को टैग करते हुए लिखा, दिल जीत लिया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के बड़े नेता थे, पूरे देश में उनका नाम था और किसान
आज पूरे एक किसान पूरे देश का, खासकर उत्तर प्रदेश का, बहुत ही आह्लादित है, प्रसन्न है कि किसानों के प्रति उनके लगाव को देखते हुए, उनके संघर्षों को प्रति देखते हुए भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार हम सब प्रकट करते हैं और पूरे प्रदेश के किसानों को, देश के किसानों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। भारत रत्न ये देश का वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे उन हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने देश के प्रति अमूल्य योगदान दिया है। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 में हुई थी। इससे पहले देश में कुल 48 हस्तियों को ये सम्मान मिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात पर्यटन की। हिमाचल तो वैसे ही अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन बर्फबारी और माइनस तापमान के बीच यहाँ की खूबसूरती और निखर जाती है। बिल्कुल, मनाली में इन दिनों आर्टिक और ग्रीनलैंड की तर्ज पर करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से आशियाने बनाए गए हैं, जहां सैलानी -13 डिग्री में अपनी छुट्टियों का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। मनमोहक नजारा पर्यटकों को अपनी ओर खूब आकर्षित कर रहा है और ये शानदार तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली की। आर्कटिक और ग्रीनलैंड की तर्ज पर यहाँ पर बर्फ से आशियाने बनाए गए हैं, यानी इग्लू हाउस, जो पर्यटकों को खूब लुभा रहे हैं। माइनस तापमान में बर्फ के इस घर में पर्यटक ठहरने का लुत्फ उठा रहे हैं। मनाली के सेथन गांव में करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ को काटकर ये इग्लू हाउस बनाए गए हैं और बर्फ के इन आशियानों में पर्यटक -13 डिग्री तापमान में अपनी छुट्टियां बिता रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि बाहर जैसे हवा चल रही है, यहाँ पे हवा नहीं आ रही है, एंड उसके वजह से मेनली आई थिंक हम लोग को ये कम जो टेम्परेचर उतना लो महसूस नहीं हो रही है, तो काफी कोजी है एंड कंफर्टेबल है। मैं जब अंदर गया तो मुझे जैकेट की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो मुझे उतारनी पड़ गई, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और इससे पहले तो इग्लू के बारे में मैंने किताबों में पढ़ा था, देखा था कि वहाँ बाहर कहीं फॉरेन में इग्लूज होते थे, बट इंडिया में ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट जो लेके आए हैं, बहुत ही अच्छी चीज है और बाकी टूरिस्ट भी आके इसको एंजॉय कर सकते हैं। इन हसीन वादियों के बीच बर्फ के बने इन घरों में आकर रहने का लुत्फ उठाने वालों को यहाँ हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाती है। मनोरंजन के लिए स्कीइंग और ट्यूब राइडिंग जैसे इंतजाम है, तो रहने खाने से लेकर उनके लिए आग तक की व्यवस्था है। बर्फ अपने आप में एक नेचुरल इंसुलेटर है, तो और इसकी दीवार लगभग 1.5 फीट चौड़ी है, तो बाहर का टेम्परेचर अंदर नहीं आता और अंदर का टेम्परेचर बाहर नहीं जाता है। एक बार दरवाजा बंद कर दिया तो बिल्कुल अंदर, मतलब आवाज भी आपको सुनाई नहीं देगा बाहर की आवाज अंदर, इसलिए गर्म रहता है। और साथ में हम लोग स्लीपिंग बैग्स देते हैं, काफी हैवी स्लीपिंग बैग्स है, इनर थर्मल है, फिर हॉट वाटर बैग दे रहे हैं, तो वो काफी हो जाता है। एक इग्लू हाउस बनाने में 2 से 3 दिन का वक्त लगता है। करीब 8 मजदूर मिलकर इसे तैयार करते हैं और फिर ये इग्लू हाउस पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेते हैं, जो यहाँ के लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। मनाली के जब जैसे मनाली में इग्लू बन गए हैं, तो उस हिसाब से टूरिज्म बढ़ रहा है, नए युवक उनके लिए नए अवसर मिल रहे हैं रोजगार के। जब से इग्लू बन गए तो लोग विंटर में भी स्पेशली आ रहे हैं मनाली, और इग्लू का भी मजा ले रहे हैं, और साथ में मनाली का जो व्यवसाय है टूरिज्म वाला, तो ये भी बहुत अच्छे से चल रहा है। बर्फबारी के बाद मनाली में सफेद चादर बिछी हुई है। यहाँ 4 से 5 फीट बर्फ जमी है, अच्छी खासी ठंड भी पड़ रही है और इन सब के बीच ये इग्लू हाउस पर्यटकों को यहाँ खूब आकर्षित कर रहे हैं। मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, सभी जानते हैं आज प्रेमी प्रेमिकाएं जो हैं वो रिश्तों में और भी मिठास घोलने का उनके लिए दिन है। ऐसे में रेस्टोरेंट में खास तैयारी कर दी गई है। कहीं हार्ट शेप का पिज्जा आपको दिखाई देगा तो कहीं रेस्टोरेंट में खास चॉकलेट्स के इंतजाम कर दिए गए हैं। देखिए, समय बहुत बदल गया है, वैलेंटाइन मनाने के तरीके में भी बदलाव आ गया है। हो सकता है अब आपके लव लेटर्स बदल गए हो, गिफ्ट देने का तरीका भी बदला हो, लेकिन रोमांटिक डिनर कभी भी आउटडेटेड नहीं हो। अपने रोमांटिक पार्टनर को किसी रोमांटिक डेट पर ले जाना, ये एक स्वीट जेस्चर है जो लोग आज भी करते हैं।
ऐसे में हम भी आपको लेकर आए हैं रेस्टोरेंट ये दिखाने कि क्या तैयारियां हैं। मुझे लगता है कि वैलेंटाइन वीक शुरू हुआ और आपने जो प्रेमी जोड़े आ रहे हैं उनके लिए सजावट पूरी कर। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि क्या है उनको कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल फील होना चाहिए कि यस वी आर गोइंग समवेयर, जहाँ पर प्रपोज कर सकें, जैसे चॉकलेट डे है तो चॉकलेट दे सकें। तो एक मेरे हिसाब से जगह भी ऐसी होनी चाहिए जो थोड़ी रोमांटिक, थोड़ा सा ऐसा हो कि कपल को एक फ्रेंडली फील हो, कुछ ऐसा फील हो कि यस प्यार है। आप अभी बाजारों में गए होंगे तो आपने हार्ट शेप के चॉकलेट देखे होंगे, टेडी देखे होंगे, ऐसे में हार्ट शेप का ये पिज्जा मुझे लगता है प्रपोज डे में बहुत कम है। प्रपोज डे क्या आई थिंक ये पूरे वीक का हमारा तो वैसे सालों साल चलता है, बट यस इस टाइम पे स्पेशली हर कपल आके ये पिज्जा ऑर्डर करते ही करते हैं। जब भी आपको लगे कि जिंदगी आपको पीछे धकेल रही है तो समझ जाना कि एक बड़ी छलांग लगाने का समय आ गया है। बिल्कुल, क्या बात कही। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का ये मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस सही रास्ते पर चलते रहिए, मंजिल तो मिल ही जाएगी। देखिए, इन्हीं पॉजिटिव और सकारात्मक विचारों के साथ हम चाय लेकर आते हैं जो पॉजिटिविटी आपको देती है। तो अगर आप लोग अच्छाई को अपनी कमजोरी समझते हैं तो उन्हीं कमजोरियों से सफलता का पहाड़ खड़ा कर दीजिए, खड़ा हो जाएगा। सोमवार को फिर शाम 5 बजे आप सभी से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।